सगाजनों, दी कोयतूर टाइम्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें। सेवा जोहार सगाजनों, आज हम लोग भेल भोपाल के कैंपस में जो हमारा सगा सगुम कोयतूर संस्था का कार्यालय है, उसके कार्यालय के सामने आज हम अपने जंगो लिंगो लाठी गोंगो को मनाने के लिए इकट्ठा हुए। आज समाज के सभी हमारे जितने भी सगा पाड़ी हैं इस कार्यक्रम में आ रहे हैं और आज इस कार्यक्रम को हम यहाँ पर संपन्न करेंगे और देखेंगे कि यह कार्यक्रम कैसे मनाया जाता है, कैसे इसका गोंगो संपन्न किया जाता है, कैसे इसमें नृत्य गान की प्रक्रिया होती है, कैसे इसमें गोंगो की प्रक्रिया होती है और कैसे अपने मिजान को अपने सगाजनों के बीच में ले जाने की प्रक्रिया संपन्न होती है और कैसे हम अपने पेन पट्टाओं को हेत करते हैं और उनका सम्मान कैसे करते हैं और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता कैसे व्यक्त करते हैं। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आप पसंद करेंगे और जिसे देखेंगे और अपनी इस जो जानकारी है इसको अपने अन्य लोगों तक पहुंचाएंगे और अपने पावन पड्डुम के बारे में अच्छे से समझेंगे। जंगो लिंगो के प्रतीकों को हम स्नान कराते हैं, जैसे कि जब आप बस्तर में जाएंगे वहाँ पर आंगा पेन होते हैं, आंगा पेन को लोग ले जाके अपने उनको स्नान कराते हैं तालाब में, झील में, नदी में और या पोखरों में। ऐसे ही आप जब उड़ीसा में जाते हैं वहाँ पर जंगा देव होते हैं, उनका भी स्नान होता है और वही प्रतीक आज आप देख सकते हैं यहाँ पर जंगो लिंगो के प्रतीक जो लाठी है, ये लाठी को हमारे पास यहाँ चूँकि तालाब नहीं है, नदी नहीं है, हम शहर में हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम उनके पाँव पखार रहे हैं, उनका हम एक तरह से उनको धो रहे हैं, नहला रहे हैं और उनको एक नए रूप के लिए तैयार कर रहे हैं। चूँकि यह एक प्रक्रिया है गोंगो की और गोंगो की प्रक्रिया में शुद्धिकरण का बहुत ध्यान रखा जाता है और किस तरह से हम अपने इन प्रतीकों को भी उतना ही सम्मान देते हैं जैसे एक जिंदा इंसान को देते हैं। हमारे लिए एक ये जीवित व्यक्ति की तरह होते हैं। चूँकि हमारे पेन हैं और हम इनको आह्वान कर चुके हैं, इनको न्योता दे चुके हैं और ये हमारे बीच में आए हैं, तो हम इनको आज इस तरह से नहलाएंगे। चूँकि हमारे पास अगर नदी होती, पोखर होता तो हम वहाँ पर ले जाते और तो कारक नदीना की जो प्रक्रिया हो रही है उस पर हम थोड़ा हमारे पास बीच में आइए। वाडीवा जी हैं, संजू वाडीवा साहब, और ये हमारे बहुत बेहतरीन गोंडी जानकार हैं और तो उनको आप थोड़ा सा इस संबंध में आप अपने राय रखिए। तो मावा जो जंगो लिंगो पेन शक्ति है नु और कुना जो है काल कनोरीना नेंगीगा आयता आणि निया सामने जो मियोर सामने मावर भूमिका इगा आइंदो तो भूमिका भी मेकुम बेहतान और की बाहुन इधर क्रियातुन किया पड़े आयता। तो तिरुमाल टेकाम जी इमा वह की जरा अभी हम लोग इनका मतलब पूरा स्नान करवाया है, या पूरा इनको पानी से पूरा साफ कर लिए हैं। हालांकि हम जंगल से लाए हैं लेकिन फिर भी इसको लाने में कई प्रकार के जो हमारे विषाणु कहना चाहिए रहते हैं कई, उसी प्रकार से जैसे अभी हम पैर धो के ही इनका सम्मान करेंगे। तो जो लाने वाले हैं उनका भी हम पैर धुलेंगे, तो इनका भी आप पैर धुल दीजिए। इसके बाद हम इनका फुफुल दाढ़ी से स्वागत करेंगे। जैसे कि हम कोई मेहमान हमारे गांव में या घर में आता है तो हम सबसे पहले उनका पैर धुलाते हैं। जो चीज़ हमको कोई भी चीज़ ला के देता है उनका हम सम्मान करते हैं। तो इसी प्रकार से हम हमारे जो नेंग है वो हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इन लाठी को मैं सम्मान करता हूँ जो फुफुल दाढ़ी और नूका से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। अब यहाँ पर जंगो लिंगो के कपार ढाल को स्थापित करके यहाँ गोंगो किया जाता है और ये देख रहे हैं ये एक आकृति आप देखें थोड़ा सा ज़मीन से ऊंची है। इसको हम शुद्ध मिट्टी ला करके इस पे सरापी से लेपन किए हुए हैं, जो गाय का गोबर उससे लेपन किए हैं और ये पूरा जो आकृति आपको दिखाई पड़ रही है इसे बोलते हैं भीना। और इस भीना पे ही और गोंगो का सामान रखा हुआ है और पहुआ और जो कपार ढाल है उसको यहाँ पर स्थापित करके हमारे भूमि का गोंगो शुरू करेंगे। तो आप आगे प्रक्रिया देखिए और गोंगो कैसे होता है। प्रकृति प्रदत्त चीज़ों द्वारा ही प्रकृति का आह्वान करना, अपने जंगों और लिंगों का आह्वान करते हुए आप टेकाम भूमिका को देख सकते हैं। यह
थाली में रखा हुआ गोंगों का सामान और खड़ा होता हुआ भूमिका अपने प्रकृति का हित कर रहा है, और जो हमारा भीना है उस पर जंगों और लिंगों के आदर स्वरूप सम्मानित करने के लिए गोंगो संपन्न कर रहा है। इस गोंगो में प्रकृति प्रदत्त उन सभी प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल होता है जो अपने शुद्धतम अवस्था में मिलती हैं, और ऐसे ही इस कार्यक्रम को जो पानी के द्वारा किया गया, यह इसे चोको करना हुआ, यह उस थाना को पानी छिड़क करके चोको किया गया, और यह सामान्य पानी नहीं है, यह एरुक पुंगार एर है, यानी कि महुआ का जो फूल है उसके बाद जो पानी बनता है। अब ये भूमिका पीले चावल से, कमका नूका से थानों का निर्माण कर रहा है। थाना मतलब कि जहाँ पर पेन शक्तियाँ, देव शक्तियाँ आह्वानित किए जा रही हैं। पहला थाना इन्होंने पेंजिया दाई, दूसरा पूर्वा दाऊ, तीसरा नलेंस दाई, चौथा फड़ा पेन, पांचवा परसा पेन, छठा थाना सजोर पेन, और ये सातवां गंगार पेन, और आठवां थाना जो है वह मावा वाना सल्ला गांगरा का थाना है। इसके बाद संयुग सियान, पोयाल पेन आड़ा, भूमका आड़ा और संयुग मुठवा आड़ा के साथ नीचे की तरह बुरनाल पेन, मुर्राल पेन, आवाल पेन, बाबाल पेन, सांगोयना, सेलार तम्मू सहित 18 थानों का निर्माण चावल और हल्दी से कर चुके हैं, यानी कि ये 18 जो देव हैं उनको हम आह्वान कर चुके हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं शक्तियों के रूप में पेंजिया दाई और पूर्वा दाऊ, फड़ा पेन, पोयाल काड़ा और भूमका आड़ा, इन पे हम पुपुल डाढ़ी यानी कि जो उड़द की दाल है उससे थाने का निर्माण करते हैं। उसी के दूसरी तरफ के जो थाने हैं वहाँ पर गुर्रा मड़िया, जिसे अभी आप देख रहे हैं कि गुर्रा मड़िया से जो लर्निंग के थाने हैं, जो शिक्षा के थाने हैं, जो मुठवा के थाने हैं, उनका जैसे परसापेन का थाना है, भूमका का थाना है, मुठवा का थाना है, तो इन थानों को हम मड़िया दानास करते हैं। अब देख रहे हैं तीसरे स्तर पे अब इरुक पुंगार यानी महुए का फूल सभी 18 थानों पे चढ़ाया जा रहा है, यानी कि यह महुआ सभी हमारे जितने भी पेन को हित किया जा रहा है, आह्वान किया जा रहा है, उनके लिए ये महुआ का पुष्प जो है रखा जा रहा है, जिसमें उनको हित किया जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 18 थाने ये कंप्लीट होते हैं, यानी कि 18 शक्तियों का हित हमारा भूमिका करता है जंगो लिंगों की स्थापना करने से पहले। आप देख सकते हैं कि अभी भूमिका जो मावा वायना सल्लागागा जिसे कहते हैं, जहाँ पर हमारे जीवन की उत्पत्ति होती है, यानी कि हमारा जो जीवन है जहाँ से आता है मातृशक्ति पिता शक्ति, वहाँ पर एक सिक्के के रूप में एक वहाँ पर जनरली हम सोने का मेटल रखते हैं जो कि बहुत ही सुचालक होता है, लेकिन किसी भी धातु का सिक्का रखा जा सकता है। तो यहाँ पर सिक्का रखता है और यह सिक्का कनेक्ट करता है हमारी मातृशक्ति और पितृशक्ति की शक्ति को, और यहीं पर हम दीप जलाते हैं, यानी कि इसी यह एक अगर देखें इस आकृति को, एक मानव के आकार में दिख रही है जिसके हाथ हैं, शरीर है और 2 पैर हैं, और यहाँ जहाँ सिक्का रखा गया वो सर के समान है, और यह सर पे ही मोद बेरची यानी ज्ञान का प्रकाश, और यह प्रकाश जो है आप एक दीप के शुरू आप देख सकते हैं। हमारा भूमिका वहाँ पर एक मिट्टी के नी डाल के कॉपस की बाती में आग से वहाँ पर एक दीप प्रज्वलित कर रहा है उसी सिक्के पे, यानी कि जीवन की ज्योति हमारे सल्ला और गांगरा, धन ऋण शक्ति यानी मात्र और पिता के मिलने से ही हमारा आगमन होता है, ऐसा भूमिका हमारा अपने इस गोंगो के थ्रू बता रहा है। आप देख सकते हैं पेंजिया दाई के थाने पे आग यानी किस को रखा गया है, और यहाँ पर भूमिका हमारा अब पेंजिया दानी यानी कि मुख्य जहाँ से हमारा नाल जुड़ता है, नाभि है। आप देख सकते हैं आपके शरीर पे, वैसे ही यहाँ पर इस जो गोंगो का थाना बनाया गया वहाँ भी नाभि के रूप में पेंजिया दाई का थाना है, जहाँ पर कि अब जो सराई की रार है
उसको तोड़ करके आग पे डालते हैं इस चीज़ को, तो पूरी तरह से यह प्राकृतिक वातावरण सुगंधित हो जाता है। पूरी तरह इसकी महक चारों दिशाओं में फैल जाती है। जितने भी लोग स्त्री पुरुष इस मादी में सम्मिलित होते हैं, सबको एक अजीब तरह की मनोदशा में ला देती है। सभी लोग आध्यात्मिक हो जाते हैं, सभी लोग अपने पेन पट्टाओं से जुड़ने लगते हैं। और जैसे ही आप देख सकते हैं भूमिका हेत शुरू कर रहा है। इन 18 थानों का हेत करते हैं, जिनमें से पेंजिया दाई का थाना, पूर्वा दाऊ का थाना, नलेंस दाई का थाना, फड़ा पेन का थाना, परसा पेन का थाना, सजोर पेन का थाना, गंगार पेन का थाना, सलगांगरा का थाना, पोयाल पेन, भूमका आड़ा थाना, सयुंग सियान आड़ा थाना, सयुंग मुठवा आड़ा थाना, मुर्राल पेन, बुर्राल पेन, आवाल पेन, बाबाल पेन, सांगो येना, सेलार तम्मू, ये सभी थाने नियुक्त किए गए। हेत के कार्यक्रम के बाद अभी सगा लोग जंगो दाई के और लिंगो बाबा के झंडे को तैयार किए हैं और अब बांस की लाठी में मोर पंख को बांध करके पहुआ बनाने का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। कुछ सगा जंगो दाई के पहुए पे काम कर रहे हैं और कुछ सगा लिंगो बाबा के पहुए पे काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जंगो दाई का पहुआ बन रहा है, जिसका कि डायरेक्शन नीचे की तरफ है और ये बड़ी लाठी भी बनता है। और साथ में जो भूमिका हैं दोनों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि उनके किस तरह से उसको बांधा जाए, किस तरह से दिशा निर्धारित की जाए और कितने राउंड का उसमें बांधना है। तो यह सब जो प्रकृति के प्रदत्त खूबसूरत पंख हैं, जो कि हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसके पंखों के द्वारा हम अपने इन प्रतीक चिन्हों को बनाते हैं, जो हमारे जंगो और लिंगो बाबा के प्रतीक के रूप में है। और यह प्रतीक मात्र एक मोर पंख और लाठी का प्रतीक नहीं है, यह पूरी कोयतूर संस्कृति, उसकी विशालता, उसकी सुंदरता, उसके लोगों द्वारा उसके प्रति असीम प्रेम भावना और उनके उद्गारों का प्रतीक है। किस तरह से कोयतूर समाज अपने उन महान शक्तियों को, जिन्होंने उसके जीने का मिजान दिया या व्यवस्था दी, जिन्होंने उनके शादी विवाह सगा पाड़ी और मड़मिंग के मिजान दिए, उनके लिए यह पूरा समाज अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है। क्योंकि आज वो हमारे बीच नहीं है, इसलिए उनके पहुए के रूप में, उनके कुपार ढाल के रूप में हम इस तरह के आयोजन करते हैं। यह महज प्रतीक नहीं है, बल्कि कोयतूर संस्कृति की शान है और इस शान पर हर कोयतूर गर्व करता है। अगर आपको अपनी संस्कृति और सभ्यता, अपने इतिहास और भाषा बोली पर गर्व नहीं होता है, तो वास्तव में आप मान लीजिए कि आप निर्जीव हैं, आप में संवेदना नहीं है। जिस समाज में, जिन लोगों में अपनी संस्कृति, अपनी तीज त्योहार, अपनी भाषा बोली, अपने त्योहारों के प्रति लगाव नहीं होता है, वो महज पाशविक जीवन में जीते हैं। यह देख सकते हैं जो यह कार्यक्रम हो रहा है, उसमें पूरे समाज के, पूरे कोयतूर समाज के लोग पूरी तरह से मग्न हैं। धीमी धीमी मादर की ताल पर सुमिरनी बज रही है, हेत चल रहा है। भूमिका के साथ साथ पूरे सगा बिडार के लोग जंगो लिंगो के हेत में मगन हैं। यह मात्र एक हेत नहीं है, यह आह्वान है। यह आह्वान है उनका जिन्होंने हमें खूबसूरत मिजान दिए हैं। यह आह्वान है उनका जिन्होंने हमें सही रास्ते पर चलना सिखाया है। यह आह्वान है उनका जिन्होंने हमारी शादी ब्याह की व्यवस्था दी है। तो आज हम ऐसे ही कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं और देख रहे हैं कोयतूर संस्कृति की विशाल झलक। और इस झलक में आपको संगीत में सरोबार लोगों को देख रहे हैं, आप उनकी अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम को देख रहे हैं। आप जिस कोरोना काल में लोग निकलने से डर रहे हैं, वहां पर अपनी संस्कृति के रस में डूबे हुए लोग उन सभी भावनाओं को भूल गए हैं और अपनी संस्कृति की एक सूत्र में पिरोने वाली जो शक्ति है
उसको आज आमंत्रित कर रहे हैं। और अब देख सकते हैं अब पूरी तरह से जंगोलिंगो का हेत हो चुका है। जंगोलिंगो के ढाल में पूरी तरह से जंगोलिंगो के हमारे भूमिका ने स्थापित कर दिया है। जंगोलिंगो का जो कार्यक्रम है वह यहाँ से शुरुआत होता है। अब इस पहुए को 2 सगा पाड़ियों के द्वारा आगे आगे लेके चला जाएगा और उनके साथ में उनके झंडा जो है वो भी साथ चलेगा। पीछे पूरा सगा समाज नाचते गाते हुए निकलता है और उसके पीछे मादर, टिमकी और जो भी हमारे पास वाद्य यंत्र होते हैं वो बजते रहते हैं। आप देख सकते हैं कि यह मादर की धुन पे बजते हुए और ये जंगोलिंगो के पहुए को लेकर के पूरा समाज आगे बढ़ रहा है। और यह सगा समाज उन्हीं पहुए के पीछे, उसी झंडे के पीछे आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से अपने ये इसी बात का प्रतीक है कि जो व्यवस्था हमारे इन महान शक्तियों ने, पाड़ी पहंदी को लिंगो ने, रायतार जंगों ने दी थी, उनको हम प्रतीक के रूप में कि आज भी हम आपकी दी हुई शक्तियों, आपकी दी हुई व्यवस्थाओं को कैसे पालन करते हैं। और वो ये नार भ्रमण कहते हैं, ये उस गांव को निकलते हैं देखने के लिए जिसको उन्होंने बसाया था, जिसको उन्होंने व्यवस्था दी थी। और इसमें युवक युवतियां, हर उम्र के लोग नृत्य और गान करते हैं। पूरा कारवां चलता है, पूरे सगा समाज, सगा बिडार पूरा इस कार्यक्रम का हिस्सा बन जाता है और एक ऐसी भावुक छवि उभरती है, एक ऐसी संगीतमय छवि उभरती है कि मानो तो पांव अपने आप थिरकने लगते हैं। और ये जंगोलिंगो का दाई का आगा जब स्थापित करके लोग मादर की ताल पर थाप देते हैं तो पांव अपने आप जमीन से उठने लगते हैं और यह पूरा समाज अपने जंगोलिंगो के सम्मान में नाच उठता है और इस तरह से कदर से नाचता है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। और इनके इस प्यार को, उनके दी गई व्यवस्था के सम्मान में जिस तरह से यह संस्कृति और उसके लोग इसकी रक्षा के लिए आ रहे हैं वो एक सुखद अनुभूति है। और कोयतुल समाज के लिए ये एक शुभ संकेत है कि आने वाले दिनों में यह समाज फिर से अपनी खोई सांस्कृतिक विरासत को हासिल कर लेगा। और अब यह नार भ्रमण के बाद उनको पुनः सेमल के पेड़ के नीचे, साबरी मड़ा के पेड़ के नीचे अब उनको भोजन कराया जाएगा। भोजन कराने का मतलब है कि अब उनको इनकी पूरी यात्रा के बाद उनको उनके थाने में स्थापित करके हमारा भूमिका उनको जो चीला बना, जो मलीदा बना है, उस मलीदा को चढ़ाएगा और एक तरह से उनको हम भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। यह प्रतीक है। यह प्रतीक केवल मात्र इस प्रतीक को केवल दिखाने के लिए प्रतीक नहीं है, बल्कि हम आज भी उनको एक अतिथि के रूप में मानते हैं। और यह 2 प्रतीक ही नहीं, उनको हम शारीरिक रूप से आज भी अपने बीच में पाते हैं, जो ऊर्जा के रूप में हमारे बीच विद्यमान है। जो पताकाएं लहरा रही हैं ऊर्जा का प्रतीक है, साक्षात ऊर्जा के रूप में यहाँ पर उपस्थित होने का प्रतीक है। और इन पताकाओं का फहरना, इन ढालों का हिलना अपने आप में बताता है कि वो शक्तियाँ आज यहाँ पर भूमिका हमारे वहाँ शीश नवा रहे हैं और उनको हेत कर रहे हैं और उनको भोजन पे आमंत्रित कर रहे हैं। इस तरह से पूरे समाज बैठ करके रेला पाटा के माध्यम से उनको भोजन कराता है। पूरा समाज बैठता है, उनको हेत करता है और पूरे सम्मान के साथ उनको हमारा भूमिका भोजन आह्वान करता है। फिर उनको आप देख सकते हैं कि समाज के लोग वो गोंगो के रूप में उनको वहाँ पर स्थापित करते हैं और एक शक्ति का जो है आह्वान करते हैं, हे जंगो दाई, हे लिंगो बाबा, आप हमारे जो कुछ उपलब्ध है हमारे पास उसका आप सेवन करिए, आप और हमें, हमारे समाज को, हमारे परिवार को अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हमारे ऊपर प्राकृतिक जो हमारा प्यार है वो बना रहे, प्रकृति से हमारे संबंध बने रहें, हम प्रकृति का कोई नुकसान न करें और प्रकृति से प्रदत्त चीज़ों को ही अपने जीवन में लाएं और प्रकृति के चीज़ों से हम अपना जीवन चलाएं। जंगोलिंगो का जो कुपार ढाल है वो अब सेमल मड़ा जो होता है या सावरी का मड़ा जो है उसके नीचे स्थापित किया जाता है। आप देख सकते हैं कि पूरा समाज जो है, सगा पाड़ी, औरत मर्द सब एक साथ बैठ के उस सावरी मड़ा के नीचे दोनों कुपार ढाल को स्थापित किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं गोंगो हो रहा है
तो ये मैं चाहूँगा कि इसको गोंगो को ध्यान से आपको दिखाया जाए और क्लोजअप में आप देख सकते हैं कि भूमिका जंगो लिंगो दाई के प्रतीक चिन्ह उनके पहुए को भोजन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। पूरा बेड़ा बैठा हुआ है और जंगो लिंगो भोजन कर रहे हैं और इस प्रक्रिया के बाद हम उनकी सम्मान में अब पूरा समाज नाचता गाता है और उस सेमल मड़ा के किनारे किनारे एक परिक्रमा करता है। और चूँकि सेमल के पेड़ के नीचे ही बाबा बारी भांदी गोपाल लिंगो को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उन्हें मोदवेरची की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए हम उनके उस पेड़ के किनारे परिक्रमा करते हैं। तो आप देख सकते हैं यह परिक्रमा बाएं से दाएं हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज, जो हमारा प्राकृतिक चक्र होता है उसकी तरफ, न कि घड़ी की दिशा में। इस तरह प्रकृति के सम्मान में जंगो लिंगो लाठी गोंगो का कार्यक्रम अपने सगा समाज में नृत्य और गान के साथ संपन्न होता है और फिर उनकी विदाई का समय आता है। और इस तरह से पूरे सम्मान के साथ सुबह से शाम तक इस प्रतीक के रूप में हमारे बीच में रहते हैं। पूरा समाज उनके प्रति कृतज्ञता से भरा होता है और उनके किए गए कार्यों के लिए उन्हें याद रखता है। तो सगाजनों, अभी तक आपने देखा कि कैसे जंगो लिंगो के पहुए को हम लोगों ने सम्मान दिया, उनको अपने इस पाबुन का हिस्सा बनाया। और अब हम चलते हैं, आप देख सकते हैं हमारे पेन थाना में जंगो लिंगो का पहुआ जो है यहाँ पर है, जंगो लिंगो का प्रतीक चिन्ह जो है और उनके पताकाओं के साथ है। और अब हमारे भूमिका जो आज के भूमिका हैं तिरुमाल अजीत टेकाम जी, वो अभी इनको ससम्मान सारेंगे। हमारे बीच में हमारे भूमिका आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो भूमिका है हमारे अजीत टेकाम जो अभी इस पूरे गोंगो को करके सारेंगे, मतलब कि इनको वापस इनको विदाई करेंगे। और ये विदाई का जो कार्यक्रम है भूमिका के द्वारा ही संपन्न होता है। तो विदाई गोंगो होगा, इसे सारना गोंगो बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं इस प्रक्रिया को।